मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक नए वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। आज का जो प्रमुख टॉपिक है उसका नाम होगा ऊष्मीय प्रसार। अब इसके बारे में समझो। ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ है और उसको ऊष्मा दिया जाता है और वो पदार्थ ऊष्मा पाकर फैल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है यार, ऊष्मीय प्रसार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपका जो टॉपिक आज का है उसका नाम है ऊष्मीय प्रसार। आप कहेंगे जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो अधिकांश पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके फैल जाते हैं। ये घटना ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक बात जरूर याद रखेंगे यार, सबसे अधिक ऊष्मीय प्रसार किसमें होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मीय प्रसार गैसों में होता है और सबसे कम ऊष्मीय प्रसार जो होता है ठोसों में होता है। तो एकदम आप समझिएगा भाई, ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है कोई पदार्थ है, हमने उस पदार्थ को ऊष्मा दिया और वो पदार्थ ऊष्मा पा करके जब फैल जाता है, देखिए कैसे फैल रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अगर कोई पूछे बाबू कि ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस में ऊष्मीय प्रसार, एक होता है द्रव में ऊष्मीय प्रसार और एक होता है गैस में ऊष्मीय प्रसार। तो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है यार, ठोस में ऊष्मीय प्रसार किसे कहता है? अगर कोई पूछे तो आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे? तो सीधा जवाब आपका रहेगा भाई कि किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई, उसके क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि हो जाती है। तब ताप वृद्धि के कारण ठोसों में होने वाले प्रसार ही ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। जैसे ठोस के रूप में आपने लोहा लिया, लोहा को आप गर्म करेंगे, तो जब आप लोहा को गर्म करेंगे तो भाई उसमें प्रसार होगा, उसमें वृद्धि होगी, तो उसी को हम लोग कहते हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो जब भी आपकी बात करेगा यार ठोसों में ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक हमारे पास है यार, कि जब भी हम लोग किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं और वह ठोस ऊष्मा पा करके जब फैल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। अब बाबू आपको बताएंगे ठोसों में ऊष्मीय प्रसार भी 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर पहले कि अगर कोई पूछे कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के। पहला होता है रेखीय प्रसार, सबको मालूम होना चाहिए। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है आपका आयतन प्रसार। आयतन प्रसार। तो अगर मैं पूछूं आपसे यार कि रेखीय प्रसार किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ के लंबाई में जो प्रसार होता है, केवल लंबाई में जो प्रसार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार। मैंने कहा बोला कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके लंबाई में जो वृद्धि होता है या उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार। केवल लंबाई में जो वृद्धि होगी तो उसको हम लोग कहेंगे रेखीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को, प्रसार माना होता है वृद्धि, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को हम लोग क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और आयतन प्रसार की बात होगी यार, तो जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में होने वाली जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार। तो रेखीय प्रसार हो गया, क्षेत्रीय प्रसार हो गया, आयतन प्रसार हो गया। अब इसी से आपके 3 चीज बनेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है ना? तो पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूं भाई, अगर मैं बात करूंगा रेखीय प्रसार गुणांक को तो अल्फा से प्रदर्शित करेंगे और अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल बटा यल गुणे डेल्टा टी, यानी डेल्टा एल बटा यल गुणे डेल्टा टी। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो, डेल्टा एल का है लंबाई में वृद्धि है, यल का है प्रारंभिक लंबाई है, डेल्टा टी का है समय में परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ से, तो अगर आप यहीं से बताना चाहें तो आप कहेंगे जब किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हैं तो क्षण के लंबाई में होने वाली वृद्धि और क्षण के प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को देखिए प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक अगर निकालेंगे बाबू, देखिए मात्रक अगर निकालेंगे तो डेल्टा एल का मात्रक मीटर
और इस यल का मात्रक भी मीटर और इसका मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस। तो आपका मीटर से मीटर कैंसिल, केवल हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन भी आप कह सकते हैं, या के रूप में अगर लिखना चाहें तो मात्रक तो हमको लगता है कि चाहे रेखीय प्रसार गुणांक हो, चाहे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, चाहे आयतन प्रसार गुणांक हो, सबका सेम ही आता है। अगर बीमा की बात करेंगे यार तो केवल थीटा पर -1 होगा, थीटा पर -1 होगा। चलो भाई, तब देखते हैं हम लोग बारी बारी से सब प्रसार को कैसे बताना है भाई। ठोसों में उष्मीय प्रसार की बात होगी। किसी ठोस को गर्म पड़ने पर उसके लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो उसे ठोसों में उष्मीय प्रसार कहते हैं, पढ़ चुके हैं। अब आते हैं यार रेखीय प्रसार गुणांक। कहेंगे ना कि किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ की किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही इसका फार्मूला भी है। यह इसका फार्मूला भी है। नीचे से आप करेंगे कि जब किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, जब किसी क्षण का ताप यार 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, तो क्षण के लंबाई में होने वाली वृद्धि और क्षण के प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो जबकि क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षण के लंबाई में होने वाली वृद्धि और क्षण के प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका अल्फा से प्रदर्शित करते। एक बार फिर देखेंगे, मात्रा का लिखना चाहे तो यल की जगह पर यल की जगह पर मीटर लिखेंगे, नीचे भी मीटर लिखेंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मात्रा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रति डिग्री सेल्सियस आएगा। या बीमा अगर लिखना चाहें तो थीटा पर -1 हो जाएगा। चलो, इसी के बाद से आपका जो अब दूसरा हमारे पास आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अगर कोई आपसे पूछे, ये सब ठोसों में प्रसार है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो कहेंगे, सिंपल सी बात कहेंगे यार कि किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ के किसी पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा ए तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल डेल्टा ए के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक अगर लिखे यार तो ए के लिए तो मीटर स्क्वायर आप लिखेंगे, नीचे भी ए के लिए आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और इसके डिग्री सेल्सियस, मीटर से मीटर कैंसिल, तो सिर्फ हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, और जो बीमा होगा थीटा पर -1 आप लिख देंगे। तो सिंपल सी बात आप रहेंगे, जबकि क्षण का यही जो बता देंगे, जबकि क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि और उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी आप सबको याद हो गया, प्रति डिग्री सेल्सियस, बीमा भी याद हो गया इसका, थीटा पर -1। चलिए बाबू, अब आपके पास एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है ना, आयतन प्रसार गुणांक। तो किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ के एक पिंड के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा उस वस्तु के प्रारंभिक आयतन के अनुपात के बराबर होता है। यानी आप कहेंगे, सीधा बात इसमें कहेंगे इसका कि यदि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस पदार्थ के आयतन में होने वाली वृद्धि और उस पदार्थ के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, और इसे आप कह सकते हैं कि गामा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो अगर बात करेंगे आप तो वही होगा भाई, इसका मात्रक कहेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस ही होगा, और इसका बीमा थीटा पर -1 होगा। तो जब भी आपसे, अच्छा एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, बहुत प्यारा होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। तो इस तरीके से आप संबंध को बता सकते हैं कि अल्फा संबंध बीटा संबंध गामा बराबर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, यानी 1 संबंध 2 संबंध 3 का अनुपात होता है। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है यार, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है ना। तो जब भी आपसे ये बात को पूछेगा तो ठोसों में आज उष्मीय प्रसार के बारे में आप याद रखेंगे, बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब जो हम बात करने के लिए चलेंगे इसका नाम होगा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है उसमें क्या संबंध होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। तो सुनिए खूब ध्यान से, आप खूब ध्यान से समझिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। आप कहेंगे कि माना कि हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है ना,
और जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी। ठीक है ना। अब हम इसके ताप को बढ़ाते हैं। तो जब ताप को बढ़ाते हैं तो जो इसकी भुजा होती है उसमें अल्फा की वृद्धि हो जाती है। तो ये जब भुजा हो जाता है 1+अल्फा हो जाता है। 1+ कहा जाता है भाई अल्फा हो जाता है। जब भी अगर इसके बाद कहेगा तो इसमें तुरंत आप बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसमें कहानी बना करके लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे थोड़ा सा मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। आप कहेंगे इसमें कि माना कि एक वर्गाकार भुजा 1 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा जब इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो इसका भुजा 1+अल्फा तथा क्षेत्रफल 1+अल्फा स्क्वायर हो जाता है। इतना आपको कहानी बना करके लिखना है। अब आइए खुद ध्यान से आइए। अब यहाँ से हल करेंगे तो माना कि वर्ग की प्रारंभिक भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ताप वृद्धि के बाद खूब ध्यान से समझिएगा, याद करिए। ताप वृद्धि के बाद वर्ग का भुजा तो वृद्धि हो रहा है ना 1+अल्फा। फिर ताप वृद्धि के बाद वर्ग का क्षेत्रफल 1+अल्फा इसका होल स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाइए तो आप लिख सकते हैं A2 - C1 यानी अंतिम क्षेत्रफल 1+अल्फा इसका होल स्क्वायर -1। इसको तोड़ेंगे तो 1+अल्फा स्क्वायर +2अल्फा। अरे A+B का होल स्क्वायर पर तो A² + B² -1, 1 से 1 कैंसिल तो डेल्टा A बराबर अल्फा स्क्वायर +2अल्फा। और यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर का थोड़ा सा लिखा जाता है मान बहुत छोटा होता है इसलिए इसे छोड़ देते हैं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। और सुनो अब सूत्र भी पढ़ेंगे आप। बीटा बराबर डेल्टा A/A × डेल्टा T। ये रहा बीटा का मान तो आपको नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। डेल्टा A का मालूम होगा, आया तो है क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि जो आपका पास आया यार, इसको जब छोड़ दोगे तो हमारे पास डेल्टा A बराबर केवल आएगा 2अल्फा। तो जहाँ डेल्टा A था पर 2अल्फा, यार प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 है, ताप वृद्धि भी 1 है, पूरा 1 है तो बीटा बराबर 2अल्फा। बीटा बराबर 2अल्फा यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर 2 गुना, देखिए प्रसार गुणांक। तो इस तरीके से बाबू संबंध जब भी आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसका नाम है आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो देखो बाबू, माना कि एक घन है जिसकी प्रारंभिक भुजा 1 सेंटीमीटर है। जब ताप बढ़ाते हैं, इसमें घने की बात करेंगे तो घन की भुजा 1 + अल्फा हो जाता है। मतलब कहानी बना के लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि माना कि एक वर्ग वर्ग नहीं घन, या माना कि घन का भुजा 1 सेंटीमीटर है तथा जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है तो इसका भुजा 1 + अल्फा तथा आयतन भुजा की 1 + अल्फा के ऊपर की हो जाता है तथा इसका प्रारंभिक आयतन तथा इसका प्रारंभिक आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब लिखना है आपको आयतन में वृद्धि डेल्टा V बराबर अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। और अंतिम आयतन तो आपके पास मौजूद है सर, ये वाला 1 + अल्फा इसके ऊपर 3 - 1, या डेल्टा V बराबर इसको तोड़ेंगे A³ + B³ + 3AB, छोटा क्वेश्चन में A + B - 1, 1 से कैंसिल। डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हैं, उसी को हम लोग चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। अब बचेगा अल्फा पर 3, जो गुणा करो 3 अल्फा स्क्वायर। और अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर का मान छोटा होता है, इसे छोड़ देते हैं। आप लिख सकते हैं अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर का मान छोटा होता है, इसे छोड़ देते हैं। तो जाएगा डेल्टा V बराबर 3 अल्फा। ठीक है। अब सूत्र आप यूज करेंगे, गामा बराबर डेल्टा V बटा में V गुणे डेल्टा T। गामा इसे रखो, डेल्टा V का मान आया है आपके पास 3 अल्फा, V का मान प्रारंभिक आयतन 1, डेल्टा T का मान भी 1, 3 अल्फा, यानी गामा बराबर आ गया 3 अल्फा। यानी आप लिख सकते हैं आयतन प्रसार गुणांक तो यहाँ पर आपका ये रहा। अब इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन जहाँ भी आयतन प्रसार गुणांक कहेगा तो हम लिखेंगे गामा लिखेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक करेगा तो अल्फा। कह दिया कि यदि एक रेखीय प्रसार गुणांक का मान 5 डिग्री सेल्सियस है तो आयतन प्रसार गुणांक बताइए। उत्तर में लिखेंगे कैसे कैसे हल करेंगे इसको। देखिए, पहले तो रेखीय प्रसार गुणांक का 50 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो इसका क्या बताना यार, तो देखो हल करोगे ना तो अल्फा का मान दिया है 5 प्रति डिग्री सेल्सियस, गामा पूछ रहा है तो गामा बराबर होता है 3 अल्फा, तो 3 × 5 प्रति डिग्री सेल्सियस तो 15
प्रति डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाबू आज के लिए इतना बस, धन्यवाद।